जिसको लेके पिछले 20 दिन से ज्यादा समय से परिजन, सर्व समाज और जाट समाज, विशेष रूप से कूड़ी और लूणी क्षेत्र का जाट समाज और तमाम जोधपुर का सर्व समाज अनीता को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से 20 दिन से और सर्व समाज दिवाली के दिन इस परिवार के साथ बैठा था। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से अनीता चौधरी के पति मनमोहन जी का, इनके बेटे राहुल का, कि इन्होंने विकट परिस्थितियों के अंदर, पुलिस एक बार यहाँ आ गई थी कि वे अंतिम संस्कार करेंगे, इनके सामने पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि हम न्याय लेके ही उठेंगे, हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं क्योंकि इसकी परतें और खुलेगी इस केस की। और मैं भैराराम जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मैं उस चुनाव के अंदर खीमसर में फंसा हुआ था और ये समाज के नाते और पार्टी के नाते भी जिस हिसाब से आए, इन्होंने पीड़ित परिवार की सुध ली, इनसे बातचीत करी और बातचीत करने के रास्ते खोले। और देवेंद्र जी को इस बात का धन्यवाद कि आज कल से ही लगे हुए थे किसी तरह इस मामले को निपटाएं और आज हमारे साथ यहाँ पे आए और सरकार से बात भी करी। बेर जी किसान के बेटे हैं, ये दुख तकलीफ जानते हैं, साथ में विधायक भी रहे हैं भाई की तरह। देखिए मेरा तो इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हनुमान जी हमारे बीजेपी में थे, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, बीजेपी में था, लेकिन मैंने अलग पार्टी बना के एक संदेश भी राजस्थान के अंदर दिया। और जब दिल्ली और वहाँ बैठते हैं तो लोग एक बात कहते हैं राजस्थान में तो कोई क्षेत्रीय पार्टियां बनती नहीं है, लेकिन अब ये संदेश दे दिया क्षेत्रीय पार्टी एक बनी आरएलपी, दूसरी बन गई बीएपी और राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। अब राजस्थान का नौजवान भी लड़ना चाहता है और हम भी कोई बीजेपी से अलग हुए तो आपको पता है अंदर लोकतंत्र की बात थी, आंतरिक लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कुछ नेताओं से झगड़े थे, ये बाहर आ गए सारे। लेकिन आज इस मंच पे हम सब लोग अनीता चौधरी को न्याय दिलाने के लिए आए। कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, एनएसयूआई के बच्चे भी खड़े हैं, हमारे विद्यार्थी बच्चे भी खड़े हैं, आरएलपी के खड़े हैं, दूसरे संगठनों खड़े हैं। मैं तमाम बच्चों को धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से अब जो मानसिक रूप से जिस तरह मजबूत हुए हैं। आप देखिए पहले ये होता था कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता एक जगह बैठा है तो दूसरी पार्टी वाला उस जगह जाते ही नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सारे लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे अपनी मानसिकता ठीक हो रही, सुधर भी रही है, कहीं मान लो बिगड़ रही है लोगों की तो कहीं सुधार भी हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा जरूर हुई यहाँ पे कि बेर जी अपनी कम्युनिटी के बहुत से नेता जोधपुर के अंदर है, उनको एक बार सबको परिवार से बात करनी चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति अगर ये आज़ादी के 75 साल बाद कोई सड़क चलते ही अपने बैठे, सड़क पर कोई व्यक्ति बैठा है और सड़क में कोई तकलीफ में, सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो अपनी ड्यूटी है कि उसको हॉस्पिटल अपन ले जाएं, उसके लिए उसकी व्यवस्था करें। हम सब लोग करते हैं भामाशाह और जो हिंदुस्तान और इस राजस्थान को जाना जाता है जिस संस्कृति के लिए कि दुख तकलीफ में कोई भी होगा तो हम आगे होकर उसकी मदद। वो कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा तो किस तरह कोविड के अंदर हम कोविड को भी भोगा तो लोगों की मदद की। तो प्रवासी राजस्थानियों का नाम देश के अंदर है, मेरे साथ सबसे ज्यादा आया कि प्रवासियों ने बहुत मदद की पूरे देश की। और हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थानी है वो धनाढ़ उद्योगपति सबसे ज्यादा देश के अंदर हमारे राजस्थान के लोग, उन्होंने मदद करी। तो हम सीना चौड़ा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लोगों ने मदद करी कोविड काल में। लेकिन यहाँ 20 दिन से परिवार जिस तरह तड़प रहा था और उससे की सुध नहीं लेना, उसके लिए ट्वीट नहीं करना और बातें पंचायती करना दुनिया भर की, जहाँ कोई वजूद नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ की पंचायती करने घूमना, यार ये मुझे नहीं लगता कि मानसिकता ठीक हुई। ये विकृत मानसिकता है, इसको भी हमारे लोगों को दूर करना होगा। आप ऐसा है कि कोई भी कि बुला लो हनुमान को, अरे यार हनुमान अकेला थोड़ा, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं। और जैसे भैराराम जी लड़े, इससे पहले दिव्या जीत गई थी, इससे पहले थर्ड थे, ये सूर्यकांता जी थी, मेरे से पहले कोई और थे। देखिए सबकी जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कभी भी। और आप सबकी जिम्मेदारी, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय संघर्ष के। आप लोग बैठे हो, चौधरी साहब बैठे रात को 4 बजे तक मेरे पास बैठे थे, चरण सिंह जी के जमाने के नेता उस जमाने के, तो इन्होंने हमें पुराने किस्से कहानी भी बहुत से बताए, सारी बातें बताई। आज मान लो बुजुर्ग लोग अगर नहीं वो तो मान तो बाता कौन बताओ पुराने, बताओ ध्यान तो पड़ेगा पुराना कहीं कहीं कर्मकांड होता। तो बाकी तो ये मोबाइल युग आने के बाद ही पता लगने लगा सारी बातों। तो ये मत है यार,
मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आप डटे रहे, 20 दिन तक मजबूती से डटे रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अपने को बड़ी जीत मिली। हम भी नहीं चाह रहे थे और कल बेराराम जी चिंतित हो रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल जी जब रवाना हुआ जयपुर से, उन्होंने टेलीफोन किया कि हनुमान जी, मैंने कहा साहब मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है, बच्चों के मन में बहुत दिनों से हो गई कि रिन्यूअल होते हैं थोड़े से सरकार के सामने भिड़ंत कम करें, ये बच्चों का मन है। तो जैसे ही मैं आया, हमने कोशिश की बाहर से लोग ने, तो 10,000 से ज्यादा नौजवान इस कैंपस और आसपास वो बैठे रहे, 5 घंटे हमारी बात सुनी और रात को 3-4 बजे तक भी बैठे रहे। खाना भी एक है हमारे साथ, 2-3 हजार बच्चे जब एमएलए साहब और कमिश्नर साहब में आए तो सारे बात सुन रहे थे। उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि आपके इशारे के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं कि जब तक आपका लीडर और पीड़ित फैसला, इनको पूछ के क्या हमने पीड़ित परिवार मनमोहन जी को पूछ लिया पहले कि भाई बताओ इन बातों में हम बात करें कि नहीं करें। आपको ही पूछा है कि वार्ता करें कि नहीं करें, आपने कहा वार्ता करनी है, रास्ता निकालना। हमारा मकसद ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़े, हम जाए ये कर दिया वो कर दिया, मुकदमे दर्ज हो दुनिया भर के, वो काम नहीं करना। हमें सरकार से न्याय लेना है और सरकार हमें न्याय देगी, हम धैर्यपूर्वक बैठेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। बैठी भी 4-5 बजे तक हम जगह रहे, दोनों कमिश्नर साहब भी आए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे। हमने, आप मानोगे नहीं, सुबह 5-5, 6-6 बजे जाकर 2-2, 3-3 घंटे हम लोग सोए, फिर वापस सुबह उठते इस कार्यक्रम के अंदर लग गए। और खुशी इस बात की है कि चारों जो हमारी मांग थी वो मान ली गई और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई। एमएलए साहब ने आपको विस्तार से सारी बात बताई और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ चोट हुई, बीजेपी कार्यकर्ता इस समाज के साथ हुई। सर्व समाज को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम आगे खड़े मिलेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। ये शुरू से हमारा रहा है। किसान कर्ज माफी, रोजगार, जो पेपर लीक की घटनाएं थी राजस्थान के अंदर हुई पिछली बार, बजरी का जो आतंक था, आपको पता उसके खिलाफ सड़कों में कौन लड़ रहा था। मैं तो अभी जब मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैं सही भर्ती के लिए भी बोल रहा था ये रद्द होनी चाहिए। उसमें पता है हमारे बहुत से लोग नाराज होंगे हमसे, 20% लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवस्था बदलने के लिए बहुत से लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं 2003 में मंत्री बन जाता, मेरा क्या झगड़ा था, 3, 8, 13, 18 पाड़ा बदल के 4 बार बन जाता। लेकिन व्यवस्था कौन बदलेगा मेरे भाई? मेयर जी की भी आवश्यकता है, हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, देवेंद्र जी की भी है, हर फील्ड में आलोक जी की भी है। कमिश्नरेट के अंदर हर जगह अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके भाई के रूप में लड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि मेरी लकीरों के अंदर राज नहीं लिखा है तो लड़ाई तो लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पूरी। तो लड़ाई की जब किताब खुलेगी उसमें आएगा कि हनुमान ने लड़ाई लड़ी। सत्ता की हमकी बैठ जी का मंत्री वाला सोच रहे थे बन जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इनका योग नहीं बैठा, तो आगे बैठ जाएगा सही। क्यों दुआएं भी तो मिलती है ना आदमी को। तो इस मामले के अंदर निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी जो जंग थी सरकार की उसको इन्होंने टाड़ा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो वहाँ मीणाओं का मोर्चा खुल रखा था और दूसरी तरफ अगर ये मोर्चा खुल जाता तो सरकार की दिक्कत होती। तो ये आप सब ने भी बड़प्पन दिखाया, आप कल गुस्से में थे, मेरी बात भी मानी और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए तैयार होकर, अपना सबका मकसद एक ही है कि पीड़ित को हम क्या दें। ये हमने एमएलए साहब ने हमने बात की, मैंने कहा साहब सीबीआई जांच भी चली जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आलोक जी 1-2 मामलों के अंदर ये बीच में बैठे थे, इनको पता है कि अपन पीड़ित को मदद क्या दें। तब ये बात है कि सरकार नहीं तो चलो अपन मिलकर कुछ सरकार करेगी, कुछ सहयोग करेंगे, सहयोग करके कम से कम 50-51 लाख रुपए दें ताकि पीड़ित परिवार को कोई फायदा तो हो। जहाँ जाने वाला चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ के साथ मिला क्या, तो ये मिला कि सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद बाकी बातें बचती है, तो सीबीआई आने के बाद ही पर्दाफाश। मुझे तो लग रहा है कि ये भंगरी कांड से भी बड़ा खुलासा इस मामले में, ये आपको आज लग रहा होगा, तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से करेगी और ये जो भी इसके पर्दे के पीछे जो चाहे सफेद हो, नेता हो, चाहे दूसरे हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो सलाखों के पीछे जाएंगे जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, कोई हम नागौर जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि लड़ाई का केंद्र ये 200 किलोमीटर बचा गया इसके अंदर। मेरे भाई बाकी लड़ के थक गए, कहाँ गई हरियाणा की लड़ाई, देख लिया आपने यूपी की, सब सरेंडर हो गए। लड़ाई का केंद्र ये बचा है, समझदारी से मजबूती से काम लेना, नाराज भी हो जाओ तो आधे घंटे से ज्यादा मत होना, वापस मिल लेना, बाद में पश्चाताप करोगे, कोई अंदर एंट्री नहीं करने देगा। और जो लोग आते हैं और जोर जोर से भाषण देके आपको ये बातें करते हैं ना, पहले इतिहास उठा के देख लेना कि 70 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपको एक आपकी पब्लिक का ये भी काम है कि नेता जो नेता होता है ना, उसकी प्राइवेट जो जिंदगी होती है उसमें भी ध्यान रखो।
हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं भाई, किसी की प्राइवेट लाइफ क्या? हमारी प्राइवेट लाइफ कौन सी प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ नेताओं की नहीं होती। नेताओं के घर पे 3 बजे भी लोग आ सकते हैं। आदत सुधारो अपने नेताओं की, रात को 1 बजे भी जाओ, दरवाजा खोल, नहीं खोलने तो वापिस। मेरे घर पे आते लोग 2 बजे धड़ 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 दरवाजा बजाते हैं। कभी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, एक जैसे हो जाता है। तो आदत तो सुधरी, कम से कम 2 बजे कोई आ तो सकता है। तुम लोगों ने क्या लोगों को बढ़ा दिया, अरे साहब 8 बजे साहब गया दरवाजा नहीं बजाना हो, 7 बजे करके इतने क्यों डर रहे हो आप लोग? किससे डर रहे हो? वोट की ताकत आपके पास है, जो होना हो जाएगा। अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखो। और फर्जी नेता जो भी है, एक बार जिसको पहचान लिया वो अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, उसको रवाना करो, नए तैयार हो जाएंगे। घने लड़के देखो सब बैठे हैं चारों तरफ, नेता ही नेता बैठे। और अब तो RLP लाने के बाद तो मैंने इतने नेता तैयार करके, उतनी कुछ भीड़ मेरे टिकट में। जब बीजेपी के टिकट मांग रहे थे MLA साहब लोग आपके, तो मैं क्या रथ यात्रा निकाल रहा था, तो मैं 27-28 को पहुंचा जयपुर। तो मैंने कहा पता करो बीजेपी कार्यालय भीड़ कितनी है। तो हमारे वहाँ भी 8-10 हज़ार हो गए। तो वहाँ भी पुलिस की लाठीचार्ज, वहाँ भी। तो मैंने कहा भीड़ तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही है, RLP की टिकट लेना। ये बात ठीक है कि टिकट वितरण ढंग से नहीं, वहाँ वोट हमारे को कम मिला। लेकिन लोग लीडर बनने के लिए ये नहीं देखते कि जीत रहा गा रहा, वो तो नेता बनना चाह रहा। माइक तो 5 ला के मंचों भी उन्होंने नेता तैयार किए। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेके चलेंगे। सर्व समाज को ये मैसेज सर्व समाज में गया जोधपुर के अंदर कि इतनी तादाद में उग्र थे कर लोग, और लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मिल बैठ के आपने सल्टा लिया। मतलब जाट समाज की छवि भी राजस्थान के अंदर इस मामले से अच्छी गई है कि भाई जाट भी बात को सोच समझ के उसके बाद ही निर्णय लोग यार ये तो लड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये हुआ कि हम समझ के साथ चलते हैं। तो ये मैसेज भी आज बड़ा मैसेज राजस्थान के अंदर आपने दिया है। और इसी तरह बड़े मैसेज हमें रखवाड़े के रूप में, बड़ा समाज है हमारा, अग्रणी है, किसान है, हर फील्ड के अंदर हम आगे। तो हमें दूसरे छोटे समाजों को साथ लेके, दूसरे भाइयों को साथ लेके हमें हमेशा चलना, तब जाके आपका पुराना सपना भी पूरा होगा जो आप लंबे समय से लेकर बैठे हो। धन्यवाद। और विशेषकर परिवार को, और हम अंतिम संस्कार के लिए जाएंगे 5 मिनट और के अंदर हम लोग वार्ता करेंगे। आप सबको धन्यवाद कि आपकी जो मांगे थी वो चारों मांगे मान ली गई। ठीक है, तो बाबा आज भेज रहे हैं ना, मैं पकड़ के छोड़ लाऊंगा। लेगा साहब, लेगा जी, आओ मंगलाल जी, लेगा साहब, हाँ लेगा साहब, आओ बाबा, आओ बाबू तो खुद पुराना खिलाड़ी है, बहुत बुरा। कल तो गुरु पाया मुझे, और हाथ अपने ठीक है। अरे माइंड नहीं ब्राह्मण है समझा साहब दी ग्रेट बिना काम ही चला। बोलो थोड़ा ओ डेरो आपने क्या पार पड़ियो संगठन और इन तरह कोई छोटी मोटी बात है, कोई जात पात नहीं, पूरा किसान भाई, कोई किसान हाथ हाथ संग हाथ धरो। और ये नयो तारो उबो है 14 सर्विस के बाद में, जिनो नाम भाई हरबाल और इन लारे बोलना बोल में नाम समझ करोला मैं तो भाई आई बढ़ाओ आइए वाह आइए बीजेपी मोटा है तो